सीबीएसई 2024 का देखिए क्वेश्चन है एमाइंस चैप्टर से। तो देखिए राइट है एन एमाइड ए विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7ON अंडरगोज हाफ मैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो मतलब कोई कंपाउंड है जिसका फार्मूला है C6H7ON, ये हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन गिवन करता है। हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें एमाइड होता है, मतलब CONH2 ग्रुप। फिर देखिए आगे ये बी बनाता है, ए है हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन हुई तो बी बना। अच्छा, हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जितने कार्बन का हम क्या लेंगे, एमाइड लेंगे, उससे लेस कार्बन का बनेगा, मतलब वहां पे जो CO ग्रुप होता है वो हट जाता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि C6 है, H7 है, ONA है, तो यहाँ पे जो बनेगा तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन लेस हो जाएगा। अब देखिए आगे, फिर यहाँ पे 6-7 है, C6 नहीं है, C7 है यहाँ पे, तो C7 हमने यहाँ पे राइट कर लिया है। तो देखिए C7 है, 6 नहीं है। फिर बी आंट रेटेड विद HNO2। अब बी की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, नाइट्रस एसिड के साथ हीट करना है इसे, फॉर्म C। सी की रिएक्शन हम करेंगे क्लोरोफार्म एंड क्या, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो क्लोरोफार्म एंड एल्कोहलिक KOH की यदि हम रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होगी कार्बिल एमाइन होगी, तो डी बनेगा। फिर सी की रिएक्शन यदि हम एथेनॉल के साथ करेंगे तो ई बनेगा। तो ध्यान से देखिए इसे हम कैसे जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने बोला कि हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन वही कंपाउंड गिवन करते हैं जिसमें CONH2 होता है। यहाँ C7H7 है, तो मतलब यदि हम राइट करना चाहें तो ये C6 हो गया। अब यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं क्या, CONH2, तो इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, CONH2। अब काउंट आप कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या, C7H7ON, क्योंकि यहाँ पे 5H है, 2 7 हो गया, और ये C6 है, एक यहां से हो गया तो 7 और O, तो इसका नेम है बेंजामाइड। अब यहाँ पे हम हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन करेंगे, मतलब Br2 एंड क्या, NaOH की रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो CO ग्रुप है वो हट जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा एनिलीन, मतलब NH2। अब बाई प्रोडक्ट यदि आपको लिखना है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaBr बाहर निकल जाएगा और Na2CO3 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा, वाटर। तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है क्या राइट करना है, B। तो ये A है और ये क्या हो गया, B। अच्छा, आप राइट कर सकते हैं, यदि आपको बाहर निकालना है तो NaBr प्लस यहाँ पे निकल जाएगा Na2CO3। यदि आप यहाँ पे KOH लेंगे तो यहाँ पे K2CO3 बन जाएगा और KBr प्लस क्या, H2O। अब B की रिएक्शन किसके साथ करना है, HNO2 की। तो देखिए मैं B राइट कर रहा हूं, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन हमको किसके साथ करना है, HNO2। HNO2 का मतलब है नाइट्रस एसिड। इसके प्लेस पे यहाँ पे ये भी क्वेश्चन में राइट हो सकता है NaNO2 प्लस क्या, HCl। यदि हम इसको सीरियसली देखें तो यहाँ देखिए HNO2 है, तो मतलब ये भी हो सकता है, तो आप इसके लिए भी अवेयर रहेंगे। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो यहाँ क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, मतलब C6H5N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये बनेगा। आपने कई बार रिएक्शन किया होगा। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन मेथड है, ये बन गया। ये आपका क्या हुआ, C हो गया। तो आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ये क्या है, C है। अब देखिए, अब आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पे C की रिएक्शन कराना है किसके साथ, B की रिएक्शन HNO2 के साथ कराना है, फॉर्म C एंड नॉन ट्रीटमेंट विद CCl3। मतलब इसी B की यदि आप रिएक्शन किसके साथ करते हैं, CHCl3 और एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां बन जाएगा, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कार्बिल एमाइन। तो यहां बनेगा NC, मतलब फेनाइल आइसोसाइनाइड। तो ये क्या हो जाएगा, D। ये क्या है, D है। फिर यहां पे पूछा गया है कि C ट्रीटमेंट भी, तो इस रिएक्शन का नेम आप लर्न रखेंगे, कार्बिल एमाइन है, कार्बिल एमाइन।
फिर इसी बी की रिएक्शन हमें करना है, बी की नहीं सी की करना है, तो इसी सी की रिएक्शन हमें करना है किसके साथ, सी की रिएक्शन हम लोग करेंगे एथेनॉल के साथ, मतलब प्लस C2H5OH। तो ध्यान से देखिएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यदि हम करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, जो H है ये इसको रिप्लेस कर देगा, जो H आपको दिख रहा है यहां पे ये इसको रिप्लेस कर देगा और यहां बनेगा बेंजीन प्लस क्या, आप बाहर देखेंगे तो यहां पे क्या निकल जाएगा, N2 गैस प्लस HCl प्लस क्या, यहां से ये क्या छटा है तो यहां पे क्या बन जाएगा, CH3CHO। यहां पे ये क्या हो गया आपका E। तो आपको जब नेम लिखना है तो आप क्या बताएंगे, A जो है बेंजामाइड है, B क्या है एनिलीन है, C आपका क्या है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, D क्या है फिनाइल आइसोसाइनाइड और E क्या है, E आपका बेंजीन है। तो ओवरऑल ये रिएक्शन जो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है एनिलीन है, मतलब प्रिपरेशन मेथड ऑफ एनिलीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनिलीन, या ये बोल सकते हैं एमाइन है। तो फर्स्ट में क्या हुआ, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन हुआ, फिर सेकंड में आप क्या करेंगे, जो बी बनेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे HNO2। तो मतलब एरोमेटिक एमाइन का आप टेस्ट कर रहे हैं, मतलब डिस्टिंग्विश करना है यदि प्राइमरी एलिफैटिक एंड प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन को, तो उसके लिए जो रीजेंट हम यूज करते हैं वो नाइट्रस एसिड है। यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा जो स्टेबल है। फिर इसी की रिएक्शन ये जो बी बना है एनिलीन, इसकी रिएक्शन करेंगे KOH एल्कोहलिक क्लोरोफार्म के साथ, तो यहाँ पे कार्बिल एमाइन होगा और कार्बिल एमाइन होगा तो एनिलीन बनेगा। और सी की रिएक्शन करेंगे एल्कोहल के साथ, तो हाइड्रोजन इसे रिप्लेस कर देगा जो डाइजोनियम पार्ट है N2Cl को, तो ये बेंजीन बन जाएगा। तो ओवरऑल ये प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमाइन है और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है एमाइंस।